वीडियो एंजॉय करो। हाँ तो भाई बहुत से पाकिस्तानी और इंडियंस को ध्रुव राठी की वीडियो का इंतज़ार था। पाकिस्तान और इंडिया में जो कुछ हो रहा है इसके मामले पे वो क्या वीडियो बनाएंगे, तो उनकी वीडियो आ चुकी है। मैं आपको पूरा बताता हूँ भाई कि उन्होंने बोला क्या है। देखिए, सबसे पहले ना उन्होंने वीडियो बनाई और उन्होंने ये पाकिस्तान को कहा कि भाई पाकिस्तान ने ना लॉ तोड़कर इंडिया पर अटैक किया है। और वो कौन से अटैक की बात कर रहा है? वो इस अटैक की बात कर रहा है जो पाकिस्तान ने बुनियाद महसूस इनका जो ऑपरेशन था ना 10 तारीख को जो अटैक किया था, 10 तारीख को अटैक किया था, उसके बारे में बोलना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा ध्रुव राठी के, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे इंडिया ने भी लॉ तोड़ी है। तुम्हारे इंडिया ने लॉ तोड़ी है 7 तारीख को पाकिस्तान पर अटैक करके। ये जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बनाया है ना, ठीक है, ये लॉ तोड़ी है। इंडिया ने भी लॉ तोड़ी है। तो आप ये इल्ज़ामात ना लगाएं पाकिस्तान पर। पहले आप अपने गिरबान में झाँक के देखिए, अपने मुल्क में झाँक के देखिए। अगर तो वो चीज़ आपके मुल्क में नहीं हो रही तो दूसरे मुल्क पर उंगलियां ना उठाएं। पहले आप खुद हरकत वो कर रहे हैं और फिर दूसरा मुल्क कर रहे हैं तो आपके जल लिए हैं। भाई पहले बता दूं, अगर तो मेरे मुंह से कोई भी गलत वर्ड निकला है तो भाई माजरत, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई गलत वर्ड ना बोलूं। क्योंकि भाई ये सारे इंडियन यूट्यूबर्स और मीडिया बिल्कुल ही घटिया बातें कर रहा है, बिल्कुल ही इलॉजिकल बातें कर रहा है। जो पढ़ा लिखा यूट्यूबर था, बड़े से बड़ा भाई, बिल्कुल अच्छे सेंस वाले लोग, बिल्कुल ही बुद्धू जाहिलों वाली नाकारा तरीके वाली बातें कर रहे हैं। ठीक है, नाकारा तरीके वाली कोई प्रूफ भी नहीं दे रहा है, ना लॉजिकल बातें कर रहा है, बिल्कुल ही ऊट पटान बातें कहेंगे हम इनको। ठीक है, तो अब मैं बोलूँगा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने जो करा वो लॉ तोड़ के करा अटैक पाकिस्तान पर। सारे मुल्क मना कर रहे थे भाई कि अटैक न करो, ठीक है, सारे मुल्क मना कर रहे थे। अब मैं बात करूं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है, इस पर बहुत से लोग ना सेलिब्रेशन मना रहे हैं, आर्मी सेलिब्रेशन मना रहे हैं। आप ये सोचिए ज़रा, ये मैं पिक्स लगा देता हूँ। ये जो लोग हैं क्या ये खुश हो रहे होंगे जिनके लोग मरे हैं, घर वाले जो मरे? पहलगाम जो अटैक हुआ था यार, इसे तो भूल ही गए। ओ भाई इस पर तो आओ ना, जहाँ से किस्सा स्टार्ट हुआ है उसे भूल गए तुम लोग। 26/11, 9/11, अबे 9/11 से तो तुम लोगों का लेना देना नहीं है। 9/11 तुम लोगों को याद आ रहा है भाई, पहलगाम से स्टार्ट हुआ है अभी ये सीन। तो पहलगाम की बातें करो, 5, 10, 15, 20 साल पहले ना जाओ, अभी पे आओ। ठीक है, पहलगाम को ये भूल गए, ठीक है, पहलगाम भूल गए, बाकी सब इन्हें याद है। आतंकवादी मारने हैं, वो मारने हैं। ये जो लोग मैंने लगाए जिनके लोग मरे पहलगाम में, ठीक है, क्या ये लोग खुश हो रहे होंगे इस ऑपरेशन सिंदूर से? क्या ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे इसे? मेरा नहीं ख्याल भाई ये खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनका रिवेंज कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। ठीक है, उन्हें इंसाफ नहीं मिला है, जस्टिस नहीं हुआ। क्योंकि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है ना, इसमें वो लोग नहीं मारे गए जिन्होंने इन लोगों का कत्ल किया, इन लोगों को मारा। तो इससे उसके घर वाले सेलिब्रेट क्यों करेंगे? इससे उसके घर वाले खुशी क्यों मनाएंगे जिनके घर वालों को मारा? वो भाई वो अफसोस में होंगे और वो अभी तक इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमें इंसाफ कब मिलेगा, हमारे घर वालों को जिसने मारा है वो कब पकड़े जाएंगे। तो ये मेरा सवाल है भाई मोदी से, भाई कब पकड़ोगे आतंकवादी? ज़िंदगी में कभी एक आतंकवादी तो पकड़ लो। ऑपरेशन सिंदूर बना रहे, बहाने से दूसरे टेररिस्ट मार रहे हैं। अच्छा ये बोलना भाई मोदी साहब हैं, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इन्होंने बोला हमने इतने आतंकवादियों को मार दिया। ओ भाई सिंदूर, ये पहलगाम अटैक जिसने किया है ये आतंकवादी का है। सारे दुनिया के तुम्हें टेररिस्ट मिल रहे हैं, पाकिस्तान में तुम एक से बढ़ के एक टेररिस्ट ढूंढ रहे हो, हैं, एक से बढ़ के एक टेररिस्ट ढूंढ रहे हो, तुम्हें पहलगाम का टेररिस्ट नहीं मिला। पहलगाम को बिल्कुल ही भूल गई भाई, इंडियन पब्लिक भी भूल गई है कि पहलगाम हुआ था। ठीक है, और उसके आतंकवादी तो दिमाग से निकल ही गए। वो बस उनके दिमाग में अवैस आ रहा है, पता नहीं, जिनको कह रहे हैं कि उनकी फैमिली पर अटैक किया है, अवैस अजहर, पता नहीं कौन कौन है, ये कह रहे हैं, ये उनके दिमाग में ना अब ये चल रहा है। और उसामा बिन लादेन यही घूम रहा है, बस ये घूम रहा है। बाकी ये भूल गए पहलगाम हुआ था, इसमें जो आतंकवादी थे वो कहाँ गए? किस्सा जहाँ से शुरू हुआ था उसको कटा के बस दूसरी चीज़ों में लग गए। पाकिस्तान को फतह करना है, हमने वो करना है। बिल्कुल ही ये जाहिल लोग हैं भाई, जाहिल लोग हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं, बियर बाइसेप्स भाई उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक पोस्ट लगा दी थी, लोग उनकी बुराई करने लग गए। उन्हें वो डिक्लेयर कर देते वतन गद्दार, तो उन्होंने वापसी पोस्ट हटाई और फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट पोस्ट लगा दी। तो ऐसा तो ये इंडियन पब्लिक करती है। तो इसमें कौन ही जर्नलिस्ट होगा जो पाकिस्तान के बारे में अच्छी न्यूज़ देगा? कौन ही जर्नलिस्ट होगा जो सच्चाई बताएगा? कौन ही यूट्यूबर होगा जो सच्चाई बताएगा? क्योंकि सारे लोग उसके खिलाफ आ जाएंगे, क्योंकि लोग सुनना ही नहीं चाह रहे हैं ना, असलियत सुनना नहीं चाह रहे, वो सिर्फ ये सुनना चाह रहे हैं इंडिया जिंदाबाद, इंडिया ने पाकिस्तान का ये तबाह कर दिया, इतने लोग मार दिए, इतने टेररिस्ट मार दिए। लेकिन जो पहलगाम के आतंकवादी थे उन्हें नहीं मार पाया। ये इंतहाई नाकामी है भाई इंडिया के लिए कि वो आतंकवादी नहीं पकड़ पाए पहलगाम के। मेरा सवाल अभी भी है भाई,
आतंकवादी कहाँ हैं पहलगाम के भाई, कब पकड़ोगे, कब पकड़ोगे? मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं चाहता हूँ भाई उन्हें पकड़ो, सामने लाओ, फांसी पे चढ़ाओ या मारो उन्हें, जो करने करो। आतंकवादियों को उन्हें मारो। मुझे पता है भाई वो कभी नहीं पकड़ेंगे उन आतंकवादियों को, क्योंकि वो इनके ही आतंकवादी थे, ठीक है। अपने आतंकवादियों को नहीं पकड़ेंगे, दूसरों के आतंकवादियों, दूसरे मुल्क से आतंकवादी ख़त्म करेंगे। भाई पहले अपने मुल्क से आप आतंकवादी ख़त्म करें, फिर दूसरे मुल्क के बारे में सोचें। अब मैं और बातें बता दूं ध्रुव राठी के बारे में। इन्होंने जितनी भी भाई न्यूज़ दी है ना आज की वीडियो में, भाई सारी इंडियन एक्सप्रेस अपने ही न्यूज़ चैनल की वेबसाइट से इन्होंने न्यूज़ें चढ़ा दी हैं। कोई ऐसा नहीं कर रहा कि CNN से दे दें, BBC से दे दें, सिर्फ CNN की एक न्यूज़ दिखाई इन्होंने, और वो मेरे ख्याल में ओसामा बिन लादेन या पुराने ज़माने की दिखाई थी कोई न्यूज़, जो वही दिखा रहे थे ना, वो उसको लिंक कर रहे थे पुराने ज़माने की न्यूज़ को, उससे ये साबित करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान ने गलत किया है। अच्छा मैं बताऊं पाकिस्तान ने 10 तारीख को अटैक क्यों करा है? देखिए 7 तारीख को जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडिया ने अटैक करा पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान बर्दाश्त करता रहा। हालांकि लोग चाह रहे थे कि इस बात का जवाब दे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान सब्र करता रहा, जो कि ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये चीज़ ना आगे ना बढ़े। लेकिन इंडिया के अंदर कीड़ा था, मोदी के अंदर कीड़ा था, उसे अपने इलेक्शंस का लालच था, उसे वो जीतने थे। वो उसने 8 तारीख को भी 9 तारीख को भी पाकिस्तान में अटैक कराता रहा, ड्रोन्स आते रहे पाकिस्तान में, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया ना 7 तारीख को, तो ये 8 तारीख को 9 तारीख को क्या हो रहा है पाकिस्तान में? उसमें भी आए जा रहे हैं, ड्रोन्स आए जा रहे हैं, नॉर्मल इलाकों में आ रहे हैं, कोई टेररिस्ट ग्रुप पे अटैक नहीं हुआ है। इंडियन लोग यही बोले जा रहे हैं, इंडियन लोग और इंडियन मीडिया भी यही बोल रही है, यूट्यूबर्स भी ये बोल रहे हैं कि टेररिस्ट कैंप पर हुआ है। भाई ये पिक देख लीजिए, ये जो मैंने लगाई है भाई, ये इर्तिजा अब्बास है, 7 साल का बच्चा ही है, इसका कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। इस बच्चे का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ये बच्चा उसके घर में रहता था, ये किसी और का बच्चा, ये किसी और इलाके में रहता था, ये किसी और शहर में रहता था, वहाँ मरा ये बच्चा, ठीक है। जो औरतें इंजर्ड हुई हैं, 41 लोग शहीद हुए हैं पाकिस्तान में, 41 लोग शहीद हुए, ठीक है, 41 लोग शहीद हुए हैं। अब इसमें से मुझे ये नहीं पता कि कितने आतंकवादी मरे, ये तो इंडियन मोदी का कहना है भाई। अब मोदी की बात अगर मैं मानूँ तो भाई मेरा अल्लाह ही हाफिज़ है, मोदी की बात पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ना इंडियन मीडिया पे भरोसा है, और इंडियन किसी यूट्यूबर पे भरोसा नहीं है। मेरी अपील है भाई पाकिस्तानी लोगों से, इन सबको अनसब्सक्राइब करें भाई, इन सबको कटाएं, ठीक है। ये ध्रुव राठी को अनसब्सक्राइब मारे, जितने इंडियन यूट्यूबर्स हैं सबको कटाएं यार, इन सब ने अपनी औकात दिखा दी, इन सबके दिलों में बुग्ज है पाकिस्तान के लिए, ये सब पाकिस्तान से नफरत रखते हैं, एक से बढ़ के एक ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। और मेरी अपील है भाई जो जिस कॉन्टेंट पर वीडियो बनाते हैं पाकिस्तान में भाई, इसी अभी टॉपिक पर वीडियो बनाए और पाकिस्तान की फुल सपोर्ट करें, क्योंकि इंडिया से जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो उस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट बना रहे हैं। और वहाँ ना भाई यहाँ से ट्रिपल तादाद में यूट्यूबर हैं, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ से तो चंद ही यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान के वीडियोस बना रहे हैं, जो हैं बड़े बड़े 5-10 मिलियन वाले, वो चुपकी लगा के बैठे हैं, ठीक है, चुपकी लगा के बैठे हैं, उनके मुँह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। खैर अब मैं बता दूं भाई, ध्रुव राठी की वीडियो में बस यही हो रहा था भाई, वो पुलवामा में पहुंच गया है, वो पेशावर के अटैक 2014 में पहुंच गया है, मुंबई अटैक में पहुंच गया है, ठीक है, ओसामा बिन लादेन तक पहुंच गए। पहुंचे नहीं तो भाई वो इस बात पे नहीं पहुंचे, पहलगाम पे पहुंचे नहीं तो इस बात पे नहीं पहुंचे कि भाई क्या कोई टेररिस्ट इतना बेवकूफ़ है कि वो ये बोलेगा आप हिंदू हो या मुस्लिम, मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगा, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगा, ठीक है। ऐसे कोई भी नहीं करता, ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं है कि इतनी बेकार स्क्रिप्ट से वो करेगा। बेहतरीन अगर तो इतने अक्लमंद है ना वो, उन्होंने आपकी सिक्योरिटी को चकमा देके अंदर आ गए तो वो अक्लमंद है, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे, वो आराम से कोई और रास्ता निकाल लेंगे, कहीं से पता भी नहीं लगेगा कि वो मुसलमान था या पाकिस्तानी था, ठीक है। एक तरफ ये लोग पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बोल रहे हैं, तो एक तरफ ये मास्टरमाइंड बोल रहा है, इन्हें खुद नहीं पता ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ये अपने वर्ड्स के दरमियान ना खुद ही फंस रहे हैं। अच्छा अब मोदी ने कॉन्फ्रेंस में ये बोला है तो हमने भाई पाकिस्तान के सारे रॉकेट्स गिरा दिए हैं, सारे जेट्स गिरा दिए हैं, हवा में ही सारे उनके रॉकेट तोड़ दिए हैं हमने, एक जेट उनका हमारे इंडिया में नहीं आ पाया और ना ही नुकसान पहुंचा पाया। और फिर दूसरी तरफ वो बोल रहा है भाई हमारे लोगों को मार दिया, यहाँ पर अटैक कर दिया, नॉर्मल लोगों पर अटैक कर दिया। अब किस बात पे यकीन करूँ मैं? अबे आप किस बात पे यकीन करोगे? इंडियंस तुम किस बात पे यकीन करोगे? क्या आप इनोसेंट लोग मरे हैं इंडिया में या नहीं मरे?
यहाँ पे ना मोदी की ये बात माने कि एक रॉकेट भी अंदर नहीं आया इंडिया में, और हवाई में ही इंडिया ने रोक लिया। ठीक है, तो ये कुछ डबल पॉलिसियाँ कर रहे हैं, डबल बातें कर रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं। यहाँ से लोगों के एक एक बयान पकड़ रहे हैं, यहाँ से एक एक बयान पकड़ रहे हैं जो इतने प्रोफेशनल लोग हैं। वहाँ पर वो अच्छा अभी आर्मी ने जो फ्यूनरल हुआ है वहाँ वो हो रहा था भाई, नमाज जनाजा, वहाँ जो मौलवी थे भाई उसे ये वही बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं ना जिसकी फैमिली पर अटैक करें, ये समझ रहे हैं वो उस आतंकवादी को ये इसमें ले आएंगे और वो नमाज जनाजा पढ़ाएगा। इतने मतलब बेवकूफ़ हैं वो। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि आतंकवादियों को छुपा के रखता है पाकिस्तान, एक तरफ वो लाएंगे वो चलो भाई नमाज जनाजा पढ़ा, वहाँ से मीडिया में रिकॉर्ड कर रही है, ये दुनिया देखेगी क्या हम इसके पीछे खड़ा हैं। अबे कि तुम लोग में अकल है या नहीं है? बिल्कुल भी IQ 0 है भाई, IQ 0 है भाई। लग रहा है सारे अकलमंद लोग पाकिस्तान ही आ गए थे। ठीक है, यही लग रहा है, और जितने भी बेवकूफ़ और अनपढ़ जाहिल लोग थे वहीं रह गए। ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि IQ और दिमाग नाम की इनके अंदर कोई चीज़ नहीं है, लॉजिकल बातें भी नहीं कर रहा है। ध्रुव राठी भी यही बोल रहा है कि ये वही है, उसकी भवें देखिए, भवें भी चेंज है, स्किन का कलर भी चेंज है, ये कोई और है, ये मौलवी है। ठीक है, हर शलवार कमीज वाला दाढ़ी वाला वो नहीं होगा। यही जो मौलवी था ना, ये जो नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे, इन्हीं शक्ल के 5-6 मौलवी भाई मेरे इलाके की मस्जिद में हैं और वो पढ़ाते हैं। इसका मतलब वो भी वही आतंकवादी हैं जिन्हें आप लोग जिन पर आपने अटैक किया। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं हमने टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया, लेकिन उसमें आप उसको नहीं मार पाए जिसको आप कह रहे हैं उसकी फैमिली पर अटैक करा। अबे तो ये कौन सी सेलिब्रेशन हो रही है जिसमें तुमने आतंकवादी भी नहीं मारे? तो क्या ही है, सिर्फ एक मारा है, उसका भी नाम मुझे नहीं याद, उसका भाई मारा है। ठीक है, उसका भाई मारा है, अच्छी बात है भाई, आतंकवादी था मरा, खुश हूँ भाई मैं कोई वो नहीं हो रहा है भाई हमारा आतंकवादी मर गया। यहाँ के लोग भाई खुश हैं। ठीक है ना, यहाँ के लोग आतंकवादियों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और ना इनके बारे में बात करते हैं, ना ही हमने कोई आज तक टेररिस्ट देखा। और ये बात भी बता दूँ, कोई आतंकवादी शलवार कमीज में होगा तो आतंकवादी नहीं होगा। आप लोग ना इन्हें लगा देते हैं शलवार कमीज वाले लोगों को, ये बोल रहे हमारे बारे में ये आतंकवादी है। अभी तारिक जमील ने भाई वीडियो बनाई है, हमारे बड़े मौलवी हैं, उन्होंने ये कहा है भाई पाकिस्तान को कहा, उन्होंने हमारी ना इंडियन ने जो अटैक करा है ना वो हमारी मस्जिदों पे आके गिरा है, मस्जिदें तबाह हुई हैं। तो मौलवी साहब ने ये बोला है कि इंडिया पे जो अटैक करो उनके मंदिरों पे हरगिज़ अटैक नहीं करना। उन्होंने कहा हमारे इस्लाम में अलाउ नहीं है, उन्होंने ये बयान करा है। लेकिन कोई इंडियन, कोई हिंदू, ठीक है, कोई इसको नहीं लगाएगा कि कितना अच्छा मौलवी है, ये हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है और इनके रिलीजन में ये कहा गया है कि दूसरे के रिलीजन पे ऐसा ना कहा करो। फिर ये बोलते हैं कि इस्लाम में ऐसा कहते हैं कि दूसरों के धर्म के बारे में ऐसा करो, हिंदुओं को मार दो, उनके मंदिर तोड़ दो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं फिर हैं मौलाना तारिक जमील, क्या कह रहे हैं? बोले है ना इनकी रील्स बनाए, इन्हें वायरल करें, कोई नहीं लगाएगा इनकी वीडियो यार, क्योंकि इनके दिलों में घुसे चाहते ही नहीं है भाई सच्चाई देखना। ये बस बुराई से बुरी से बुरी चीज़ वायरल करेंगे, पाकिस्तान की हमेशा बुराई करते रहेंगे। यहाँ इतने हिंदू रहते हैं भाई, मतलब हिंदू जो भी रहते हैं यहाँ पे खुश रह रहे हैं। ठीक है, खुश रह रहे हैं। बहुत से तो यूट्यूबर्स बन गए यार, वो अच्छाई दिखा रहे होते पाकिस्तानी की, उनके कमेंट्स में शुरू हो जाएंगे तुम पर लान आते, तुम हमारे इंडिया में ही आ जाओ। अबे तुम्हें क्या तकलीफ है? वो पाकिस्तान में रह रहे, जहाँ भी रहे तुम अपने काम से काम रखो, तुम अपने मुल्क में रहो। इंडिया को यही तो मसला है, दूसरे के मुल्क में घुसे जाना, पाकिस्तान में घुसे जाना। भाई अपने काम से काम रखें, हमें अपना मुल्क में रहने दीजिए, आप अपने मुल्क में रहिए। सारे यूट्यूबर्स ये लानती हैं भाई इंडिया के, इन सबको अनसब्सक्राइब करें भाई। अच्छा मैं बता दूं कि ध्रुव राठी ने बिल्कुल भी ना बात नहीं करी है मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में ना भूल ही गए। मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, 5-6 मिनट की रह गई थी। मैंने कहा बस भाई ये अब क्या ही बोल देगा 5-6 मिनट में, क्योंकि वो ना 15-16 मिनट तक बिल्कुल इंडियन मीडिया की तरह न्यूज़ दे रहा था और मोदी वाली बातें कर रहा था। ठीक है, ऐसा लग ही नहीं रहा था जो लास्ट वीडियो में बंदा बोल रहा था ना, उसके लफ्ज़ ही नहीं थे भाई। ऐसा लग रहा है कोई और वर्ड आ गया, कोई और बंदा आ गया उसकी जगह और वो आके वीडियो बना रहे हैं भाई। अब मैं इस पर क्या बोलूँ? देखिए, अगर मैं तो अभी बोल रहा हूँ, अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होता, मैं कहने को तो ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं सच का साथ देता। ठीक है, चाहे मुझे जितना भी फोर्स कर देते, मेरे खिलाफ जितनी भी आवाम चली जाती, मैं सच के साथ देता। लेकिन भाई असलियत तो जब ही होगी जब बंदे पर गुजरेगी। ठीक है, लोगों पे गुजरती नहीं है, जब भी वो इतने अंदाजे लगा लेते हैं। जैसे कि वॉर का हम कह लेते हैं, फ़लस्तीन में के साथ लोगों के साथ जो होता रहा है भाई, कितने सालों से हो रहे हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। इंडियंस ख़ास तौर पे, अंग्रेज़ समझते 2023 से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये बहुत सालों से हो रहा है। उन पर जुल्म, उनके लोगों को मारा जा रहा है, उनके लोगों को शहीद किया जा रहा है। ठीक है,
बस फ़र्क बताऊँ क्या है 2023 से, या बस खुल के होने लग गया 2023 से, लगा वरना 2023 से पहले अंडर कवर हो रहा था, बगैर मीडिया पे आए हो रहा था। ठीक है, डिफेंडिंग में आंसर दे दिया ना हमास ने, पूरी दुनिया में आ गया, और फिर वो ओपनली वर्ल्ड वाइड बता कर अब वो मार रहे हैं, फ़लस्तीन के लोगों को शहीद कर रहे हैं। इस पर कोई ये नहीं बोल रहा कि वो आतंकवादी मार रहे हैं उन्हें। अबे उनकी आवाज़ तो उठाओ, ये तो ऊपर वाले की तरफ से तुम लोगों का अज़ाब टूटा है कि ये ऐसा हुआ। ठीक है, ऊपर वाले ने भेजा है कि गुजरी कैसी है तुम लोगों पे। अब बहुत से इंडियंस ये बोल रहे हैं कि हमें अब अंदाज़ा हो रहा है फ़लस्तीन के लोगों का कि उन पर क्या गुजरती होगी। तो अब इन्हें पता चल रहा है, वरना ये मजाक उड़ाते रहते थे फ़लस्तीन ख़त्म हो जाए मैप से, बड़ा अच्छा हो रहा है इनके साथ। यही बात है ना भाई, जब तक बंदे पे गुजरती नहीं है, जब तक वो बिल्कुल ही बेगैरा तो बन के रहता है, और बस वो बोलता है अगर मैं इसकी जगह होता ये होता और खुशखबरियाँ मनाना होता है। जैसे अभी पूरा इंडिया लगा हुआ ऑपरेशन सिंदूर की सेलिब्रेशन मनाने में, वहाँ पहलगाम के भाई अभी भी लोग बैठे हुए हैं जिन्हें इंसाफ नहीं मिला है, वो बिल्कुल सेलिब्रेशन नहीं मना रहे होंगे, क्योंकि जो आतंकवादी थे वो मारे ही नहीं गए। जो मरे हैं वो बिल्कुल फजूल, मतलब किसी और को टारगेट किया गया है, नॉर्मल सिविलियंस को मारा गया है, जो इनोसेंट पीपल थे। सॉरी, फजूल मेरे मुँह से निकल गया, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, गलती से निकला है। इनोसेंट पीपल को जो शहीद किया गया है ना पाकिस्तान में, लेकिन ये बात भी ध्रुव राठी नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ इंडियन मीडिया की न्यूज़ें दे रहा है। तो इंडियन मीडिया और इंडियन यूट्यूबर्स अब बिल्कुल अलग नहीं है, और लोग और मीडिया भी बिल्कुल अलग नहीं है। अगर तो कोई इंडियन मीडिया को बुरा बोल रहा है ना, और बातें वही कर रहा है, तो भाई आप भी इंडियन मीडिया ही हो। लोग यही कर रहे हैं, इंडियन मीडिया को बुरा बोल रहे हैं और बिल्कुल उनकी बातें कर रहे हैं। अबे हिप्नोटाइज तो आप हुए वो, आप बोल रहे हो पाकिस्तान हिप्नोटाइज कर रहा है कश्मीर के लोगों को, सिखों को। एक तरफ हम हिप्नोटाइज कर रहे हैं, हम तो एक तरफ हम इतने बेवकूफ़ बुद्धू हुए हैं, वहाँ हम अपने मतलब वहाँ अपने हम आतंकवादियों को बोलेंगे कि तुम वहाँ जाके हिंदू और मुस्लिम कर देना ताकि हम पर इल्ज़ाम आ जाए। एक तरफ हम नॉर्मल सिविलियंस पे अटैक कर देंगे, एक तरफ हम ये झूठे दावे कर देंगे, एक तरफ हम वो पुलवामा का अटैक का हम कन्फर्मेशन दे देंगे, एक तरफ हम आ जाएंगे फ्यूनरल में लाके हम आतंकवादी को खड़ा कर देंगे। अबे क्या दिमाग है, क्या ही भूसा भरा हुआ है दिमाग में भाई, भूसा भरा हुआ है। सही बात यार, बिल्कुल सही बात है कि लोग खाते हैं, गोबर खाते हैं भाई, गोबर ही खाते हैं जब भी ऐसे दिमाग हो इन लोगों के। भाई मेरी अपील है भाई कि अगर अब भी थोड़ी सी अकल है ना, चलाइए दिमाग और मोदी के अगेंस्ट खड़े होइए। यहाँ पर ना लोग सारे शहबाज शरीफ के साथ नहीं है, ज़्यादातर लोग उनके अगेंस्ट ही हैं। ठीक है, इस अटैक से ये नहीं हुआ होगा कि लोगों ने उन्हें माफ़ कर दिया होगा, लोग उनके खिलाफ हैं अभी भी। ठीक है, आप लोगों को भी खिलाफ होना चाहिए, ये नहीं कि आप लोग मोदी के चमचे बने रहें, मोदी के सारे करतूत भूल जाए गंदे। मोदी हर बार ये करता है भाई, इलेक्शन के टाइम पे ऐसा क्यों होता है, ये सवाल उठाओ। सिक्योरिटी फेलियर्स क्यों हुआ इंडिया को? इंडिया ने पाकिस्तान में आतंकवादी मार दिए ऑपरेशन सिंदूर में पकड़ के, तो वो पहलगाम के आतंकवादी को नहीं पकड़ पाई। ये सवाल करिए ना यार, ये करेंगे ही नहीं कभी सवाल, बस पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। तो ये सारे इंडियन यूट्यूबर्स, मीडिया और ये इनकी जो गवर्नमेंट है ना, बिल्कुल एक जैसी, और ये वक्त पर ना बिल्कुल ये एक्सपोज हो चुके हैं। मेरे जितने भी पाकिस्तानी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, मेरी अपील है भाई, इन सबको बॉयकॉट मारो, बैन करो। ठीक है, बैन करो भाई। पाकिस्तानी मीडिया से गवर्नमेंट से अपील है, इन इंडियन यूट्यूबर्स को बैन करें, उन्होंने भी बैन करे ना, ये भी बैन करें, सिंपल, वो बैन करेंगे हम भी बैन करें। वहाँ से इंडियन लोग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी अपील है सारे इंडियन यूट्यूबर्स को अनसब्सक्राइब करो। बिल्कुल लॉजिकल ये लोग बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है ना, इंडियन मीडिया गोदी मीडिया बने हुए ये लोग, गोदी मीडिया बने हुए। अक्लमंद से अक्लमंद बंदा ये साबित कर रहा है कि वो कितना जाहिल है और कितनी वो बेवकूफ़ाना हरकत कर सकता है। ठीक है, अब मैं बताऊं, अगर तो आपकी नज़र में हमारा 7 साल बच्चा आतंकवादी था, औरतें जो शहीद हुई हैं वो आतंकवादी थे, नॉर्मल सिविलियन जो मरे वो आतंकवादी थे, तो मेरी नज़र में पाकिस्तान ने जो 10 तारीख को अटैक करा है उसमें मुझे भी कोई अफसोस नहीं है, जितने भी लोग मरे। ठीक है, वो जो आप लोग कश्मीर में दिखा रहे हैं बच्चा और वो बच्ची मतलब बैठे हुए हैं, मुझे उस पर भी अफसोस नहीं है। ठीक है, मुझे अफसोस नहीं है वो मरे। अगर आप लोगों को अफसोस नहीं है हमारे नॉर्मल लोगों पे मरने पर, तो मुझे भी अफसोस नहीं है। अगर तो आप लोगों को अफसोस है तो मुझे अफसोस है। अच्छा, मैं और भाई ये जो पहलगाम में जो 27 लोग शहीद हुए थे उसमें एक मुसलमान भी था, उसे तो ये किस्से से ही भूल रहा है। ठीक है, उसकी अम्मी जैसे रो रही थी ना भाई, साफ साफ वीडियो देख के ना भाई मुझे रोना आ गया था। ठीक है ना, रोना आ गया था मुझे, जो बात है। ठीक है, मुझे अफसोस है भाई, जो उसने काम करा है ना उनके बेटे ने, वो बचाते में मरा है।
ठीक है ना, बचाते हुए मरे, दूसरे लोगों की जान बचा रहा था। इस बात पे तो भाई उसे ऑनर देना चाहिए यार, कोई रिवॉर्ड दो उसे, है मतलब उस जाके कोई स्टैचू बनाओ यार, कुछ पॉपुलर तो करो कि मुस्लिम ने जान दूसरों को बचाने के लिए अपने जान दे दी, लेकिन दूसरे भी मर गए, लेकिन उसने कोशिश तो करी, वो खड़ा हुआ आतंकवादियों के अगेंस्ट, लेकिन कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। भाई वो तो हीरो है यार, उसे किसी अवार्ड से नवाजना चाहिए यार, लेकिन नहीं, उसे भूल गए क्योंकि वो मुसलमान था। आगे कि 26 लोगों में मुसलमान होते, ये बात ही नहीं आती भाई, ये सच बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडियन में बुक्स है भाई मुसलमानों के लिए, सच बता रहा हूँ मैं। हमेशा इंडियंस ही पहले लड़ते हैं, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, इंडियंस हमेशा लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। सीधी बात है, इंडियन यूट्यूबर्स भी लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी सोच ये है इंडियन पाकिस्तान कैप्चर कर लें, पाकिस्तान पे अटैक कर दें। अभी भी ये लोग इसी में लगे हुए हैं कि हम और स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे दें। हालांकि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, जो 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर वाले हैं, जो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, वो लॉजिकल बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बहुत अफसोस का इज़हार है जो दोनों तरफ से लोग शहीद हुए ना, नॉर्मल, वो उस पर अफसोस कर रहा है। वो कह रहे हैं वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जाहिल लोग इसी में लगा, ख़त्म कर दो, पाकिस्तान को कैप्चर कर रहे हो, और क्या हुआ है 72 घंटे में पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। अरे ऐसा इनके अंदर ऐसा भरा हुआ है ना कि इंडियंस में बुक्स, कुछ इंडियन, सारे इंडियंस की बात नहीं कर रहा। खैर आज तो दोस्त भी दोस्त ना रहा भाई, इंडियन अगर किसी पाकिस्तानी के दोस्त, तो वो भी आपस में ऐसे ही बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। इस वॉर से देखिए फ़ायदा किसे हुआ, दो लोगों को फ़ायदा हुआ है। एक तो इससे देखिए ना, मोदी को फ़ायदा हो गया, उसके इलेक्शंस कंफर्म हो गए, ठीक है, इलेक्शन से उन्होंने पत्ता साफ कर लिया। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर नहीं होना चाहिए था, इसका इलेक्शंस नाम होना चाहिए था भाई, वे टू इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शन में जाने का तरीका क्या है, तो इन्होंने ये कर लिया, अब इलेक्शन से इन्हें मिल गया है। बाकी नुकसान जिसको हुआ है वो ये था, दोनों मुल्कों के नॉर्मल सिविलियंस मरे, दोनों मुल्कों को नुकसान हुआ, पैसों का नुकसान हुआ, नॉर्मल लोगों को बेवकूफ़ बने, ठीक है, क्योंकि भाई हम चाहते हैं जिन्होंने उन पर अटैक करा वो मरे भाई, खुल्ला बोल लो भाई, वो मरने चाहिए, वो मेरे दुश्मन है, ऐसे कैसे अटैक कर रहे हो। ये चाह रहे कि हम डिफेंस पे अटैक नहीं करें भाई, अबे 10 तारीख को इसलिए अटैक करें क्योंकि आपने 3 दिन लगातार हम पे अटैक करा है, तो हम क्या अटैक नहीं करेंगे, मुँह देखते रहें, बिल्कुल ही बकवास बातें कर रहे हैं। तो भाई जिसके अंदर दिमाग है इनको जाके अनसब्सक्राइब करें। यहाँ पर कोहिस्तानी यूट्यूबर है भाई, पाकिस्तानी ध्रुव राठी टाइप कंटेंट बनाता है और इस्लामिक हिस्ट्री से भी काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाता है। यहाँ भी ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर मौजूद हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स मौजूद हैं। बस आप लोगों को व्लॉगर्स ही दिखते हैं, बस बुरे यूट्यूबर्स ही दिखते हैं, बुराइयाँ करते रहेंगे भाई, एक से एक बढ़कर यूट्यूबर बैठा हुआ है। मैं तो किसी एक इंडियन को नहीं देखता, ध्रुव राठी की वीडियोज़ भी नहीं देखता, वो तो मैंने ये देख ली, ठीक है, वो तो मैंने ये देख ली, पूरी भी नहीं देखी। खैर पाकिस्तान में यूट्यूबर कोहिस्तानी की वीडियो देखिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाता है, उन्हें सपोर्ट करें, ध्रुव राठी को सब्सक्राइब मारें, इन सबको सब्सक्राइब मारें, ठीक है, और मुझे भी सब्सक्राइब कर लिएगा, मैं भी आगे जाके ना काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। ध्रुव राठी जैसे कंटेंट तो मैं भी बना लूँ भाई, काफ़ी आसान है, बस एडिटर की ज़रूरत है मुझे। तो भाई मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरी बातें उम्मीद है आपको छुमी नहीं होंगी, और जो इंडियंस होंगे भाई उन्हें मेरी बात बिल्कुल समझ में आई होगी, तो चलो घंटे में, ठीक है, खुदा हाफिज़।